कैसे हैं आप लोग। तो उदय क्लासेस दिल्ली में आपको स्वागत है। आज की क्लास बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगली क्लास होने जा रही है। बच्चों इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करना आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं आपको 4.1 एक्सरसाइज करा चुका हूं बच्चों में। आज हम 4.2 करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बच्चों तीन मेथड होते हैं हमारे पास। देखो बच्चों, देयर आर थ्री मेथड्स to solve quadratic equation। पहला मेथड है बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो कि आप क्लास 9th में आप कर चुके हो, बट वो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका जो सेकंड मेथड है बच्चों वो है कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। उसका थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपके कोर्स में बच्चों ये वाला मेथड नहीं आ रहा 2022-23 की सिलेबस में, तो ये तो आपको करना नहीं है। सिर्फ आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है, जो कि एक्सरसाइज 4.2 के अंदर है। उसके बाद हम लास्ट में करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब हमें सिर्फ दो मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। तो बच्चों ये कॉपी में पहले नोट करेंगे कि हमारे कोर्स का जो मेथड है ये नहीं दोनों है। उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन इसके मेथड पे स्प्लिटिंग वाले से। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 4.2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड है। पहला है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो जो कि आप क्लास 9th में कर चुके हो बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर रहे हैं बच्चों उसको हम। और मेन बात है यहाँ पर रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों। रूट्स का मतलब आपने पढ़ा था जीरोस, आपको याद होगा। रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ y। जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल है, चाहे x है चाहे y है, उसकी वैल्यू निकालना है। इसका मतलब आपको यहाँ रूट्स का मतलब वही होता है जो आपने क्लास 10th में आपने चैप्टर नंबर 2 में भी करा था। जीरोस निकालना, x की वैल्यू निकालना, उसे हम कहते हैं रूट्स निकालना। ठीक है बच्चों। तो अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, x² - 3x - 10 = 0। अब बच्चों से करते कैसे थे आपको याद होगा, आपने चैप्टर नंबर 2 में भी करा था। आपने इसको कैसे किया था आपने, सबसे पहले आपको ना इसे कंपेयर करना है जो आपका मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c = 0 से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो x² का जो होगा ना कोएफिशिएंट, x² का जो कोएफिशिएंट होगा हमारा a होगा। a हमारा यहाँ 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, उसका मतलब 1 मानेंगे इसके आगे। और जो x का कोएफिशिएंट होगा वो हमारा b होगा, मतलब b हमारा क्या है, x का कोएफिशिएंट -3 है। और जो लास्ट में होगा c, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, c हमारा है -10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 10 या 10 होता है। 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 में पहले फैक्टर कर लो, 2 5 10, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो 2 5 10 का मतलब होता है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो देखो हमारा वही आएगा 10। देखो 2 5 10, बट इसको प्लस या माइनस करने के बाद हमारा आना चाहिए मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब 3 आना चाहिए, मतलब -3। तो 2 + 5 करेंगे तो हमारा 7 आ रहा है, 2 - 5 करके तो हमारा -3 आ रहा है, जो कि हमें -3 लेके आना है। इसका मतलब हम x² को सेम लिखेंगे और 2x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और 5x हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो हमारा आएगा -3। हमें -3 लाना है ना, और इनके साथ x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, मतलब कि 2x - 5x, जब तो हमारा आएगा -3x। तो हमने वही काम करा और -10 और इक्वल टू हमारा क्या आएगा बच्चों, 0। तो इक्वल टू 0 लगा देंगे यहाँ पर। अब इन दो टर्म में अलग कॉमन निकालो, इन दो टर्म में अलग कॉमन निकालो। इन दोनों में कॉमन x है, तो यहाँ से x बचेगा प्लस का 2। यहाँ से कॉमन क्या है बच्चों, 5 है, लेकिन साइन माइनस का, तो माइनस कर लेंगे पहले, 5 कॉमन निकालेंगे। जब -5 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से x बचेगा, और जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं ना तो अंदर का साइन हमेशा बदल जाता है। जैसे कि इधर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 5 2 10, 10 2 बार में आता है, देखो इक्वल टू 0। अब देखो x + 2 देखो आ गया सेम। इसको हम चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, इसको एक बार हम यहाँ लिख सकते हैं x + 2, और ये वाला x और -5 दोनों एक साथ आ जाएगा और इक्वल टू में हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके आगे ये दोनों इक्वल टू इसके 0 है, तो इसका मतलब ये 1 by 1 दोनों इक्वल टू 0 हो जाएंगे, मतलब x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और बीच में और लिख दोगे x - 5 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और यहाँ से हम निकालेंगे इसके रूट्स, जो कि हमारे क्वेश्चन में था ना मेन। देखो फाइंड द रूट्स, x की वैल्यू यहाँ +2 तो हमारे -2 हो जाएगी, और यहाँ -5 है तो हमारे +5 हो जाएगी। तो दैट इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, पार्ट 2। तो बच्चों अब इसका पार्ट 2 करते हैं। 2x² में a हमारा 2 है, b हमारा 1 है, और c हमारा -6 है। जैसे कि आप कंपेयर करोगे तो x² का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट पूछ लेते हैं, यहाँ 1 मानेंगे, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है उसको c बोलते हैं, -6। 6 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 जा 6। अब हमें लाना क्या है बच्चों, हमें लाना है 1। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम देखेंगे कि भाई 2 में से 3 गया तो हमारा आएगा 1, लेकिन माइनस का आएगा, जबकि हमें प्लस का 1 लाना है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, 3 को आगे लिख लेता हूँ, 2 को पीछे लिख देता हूँ। 3 में से 2 गया 1, 1 प्लस का आ गया। देखो उसके साथ x लगा दो बस, और क्या करना है, 3x - 2x = 1x। 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो।
मतलब कि हमें 2x² ऐसे लिखना है, x की जगह आएगा 3x जो कि प्लस का होगा, 2 माइनस का होगा, माइनस का 6 बराबर में 0। अब क्या करेंगे बच्चों, हम चाहे तो इन दोनों को आगे करके क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो एक काम कर देते हैं, बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होगी इसलिए मैं माइनस 2x को आगे कर देता हूँ, 3x माइनस 6 को पीछे कर देता हूँ, 3x को मैं पीछे कर देता हूँ ताकि इन दोनों में अलग कॉमन निकल जाए, इन दोनों में अलग कॉमन निकल जाए। अब देखो इन दोनों में कॉमन है 2x पूरा, 2x कॉमन निकालूंगा यहाँ से तो एक x बचेगा, माइनस का साइन बचेगा, 2x पूरा गया तो 2x बन जा, 2x 1 बचा। इन दोनों में कॉमन 3 है, प्लस का साइन यहाँ आगे वाला ये आ जाएगा, 3 और 6 में कॉमन क्या है 3, यहाँ से x बचेगा, 3 के टेबल 6 दो बार में आ जाएगा। यहाँ से देखना बच्चों x 3 के टेबल 6 दो बार में आएगा, यहाँ हमारा पूरा 2x निकल गया। एक मिनट सब कुछ ठीक है ना, 3 2 जा 6 होता है हमारा, यहाँ हमारा बना रहा है, यहाँ कोई मिस्टेक लग रही है मुझे बच्चों, गलती हमारी यहाँ पर थी, मैंने इसको ना 2 और 6 को मल्टीप्लाई करना, 2 6 12, मुझे इसको 12 करना था और 12 के फैक्टर करना था मेरे को, यहाँ इसलिए गलती हो रही थी मेरे से, सबसे बड़ी गलती ये थी सारी। तो इस क्वेश्चन में हमने ध्यान में रखना है, हमें a और c को मल्टीप्लाई करना था, 2 6 12। एक काम करता हूँ, उसको मैं बहुत ही शॉर्टकट में कर रहा हूँ, 4 3 12, 4 में 3 और 1 देखो इजीली आ रहा है हमारा, तो 2x² प्लस में 4x माइनस का 3x, देखो 4x में 3x ये 1x बचेगा पॉजिटिव, माइनस 6 बराबर 0 हो गया। तो बड़ा आसान हो गया तो क्वेश्चन। इन दोनों में से कॉमन निकालो 2x, तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा, 2x पूरा गया तो 2 2 जा 4 और x तो हमने पहले निकाल लिया। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 और 6 में कॉमन 3 होता है, x बचा, 3 के टेबल में 6 कितनी बार आए, अच्छा जब भी माइनस कॉमन निकालो साइन यहाँ कर दो अपोजिट, 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करो बच्चों, x प्लस 2 देखो कॉमन है दोनों में, x प्लस 2 को एक बार लिख लो और 2x माइनस 3 को एक बार लिख लो इक्वल टू 0। और ये दोनों अब इक्वल टू किसके देंगे, 0 के, x प्लस 2 भी बराबर 0 के और 2x माइनस 3 बराबर भी 0 पे देगा। नाउ x की वैल्यू रहेगी माइनस का 2 और 2x इक्वल टू 3, 3 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू 3/2। इसको मैंने ठीक कर दिया बच्चों, पहले मैंने क्या गलती की थी, मैंने सिर्फ 6 के वैल्यू फैक्टर कर दिए थे। मैंने आपको कहा a और c को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, देन 12 के फैक्टर करोगे। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ लिखो a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5√2। सबसे पहले हम a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि √2 को मल्टीप्लाई करो 5√2 से। आपको पता है कि इसके आगे 1 होता है तो 5 बन जा 5 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 आएगा, बिकॉज़ √2 का स्क्वायर भी कर सकते हो या फिर √2 * √2 करोगे √4, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो 5 2 10 ये तो कैलकुलेशन सब बच्चों को आती होगी। अब मैं 10 के फैक्टर करता हूं ना बच्चों, 5 2 10, हमें लाना है 7, देखो 5 + 2 7 होता है, देखो प्लस करने पे या माइनस करने के बाद हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म देखो आ गया। इसका मतलब मैं बीच में ना सबसे पहले मैं लूंगा √2x²। अब एक काम करता हूं ताकि हमारा इजीली कॉमन नहीं निकले, √2 और 2 में कॉमन 2 निकल सकता है, इसलिए पहले मैं 2 को लिखूंगा, 5 को बाद में लिखूंगा, मतलब कि 2x + 5x, ताकि मेरा कॉमन इन दोनों में से निकल जाए, इसलिए मैंने 2x को पहले लिखा है। तो 2x + 5x कितना होगा बच्चों, 7x हो जाएगा। मतलब मुझे फर्स्ट टर्म भी सेम लिखना है और लास्ट टर्म भी सेम लिखना है, बस मुझे मिडिल टर्म क्या कर दिया मैंने, स्प्लिट कर दिया मैंने। अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों में से कॉमन निकालो और इन दोनों में से कॉमन निकालो। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना बच्चों, √2 और 2 में कॉमन क्या निकलेगा। सबसे पहले ध्यान रखना √2 कॉमन निकालते हैं, बिकॉज़ √2 से हम 2 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 2 आ जाएगा ना, तो √2 से मैं 2 आराम से बना सकता हूं, बट 2 से √2 मैं नहीं बना सकता, इसलिए मैं कॉमन हमेशा रूट वाली वैल्यू निकालूंगा। तो √2 कॉमन निकालूंगा, साथ में x भी कॉमन है, x भी कॉमन निकाल लिया। अब जब √2x कॉमन चला गया तो इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा प्लस, अब √2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, √2 बार में, तो यहाँ √2 बचेगा सिर्फ, और x हम पहले कॉमन निकाल चुके हैं, इसलिए ये वाला x तो आएगा नहीं। अब यहाँ पर कॉमन क्या है बच्चों, 5 साफ दिख रहा है, 5 है, प्लस का साइन लगा लो, 5 कॉमन निकाल लो। 5 कॉमन निकालते हैं, यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से 5 गया तो यहाँ से √2 बचेगा, देखो सेम आ गया ना दोनों, ये दोनों सेम आना चाहिए हमेशा, इक्वल टू 0। उसके बाद देखो x + √2 कॉमन आ गया, एक बार आएगा, इसको एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ से √2x + 5 आ जाएगा, ये भी इक्वल टू 0। नाउ x + √2 इक्वल टू 0 और लगा दो बीच में √2x + 5 भी इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकाल लो माइनस का √2 और यहाँ से लिख लो √2x इक्वल टू माइनस का 5 और x की वैल्यू देगी माइनस का 5/√2। तो इस तरह से हमारे दो रूट्स निकल गए x के। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ
तो बच्चों आज की वीडियो इतनी ही। अब आपको मैं इसकी जो 2 पार्ट है जो एनसीईआरटी के अंदर वो अपने आप करेंगे, आप बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे, आप बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। इसके बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।